हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। इसमें आपको प्रत्येक आपको क्वेश्चन पर 5 से 7 सेकंड मिलेंगे। चाहेंगे तो अपना इसका जवाब 5 से 7 सेकंड के पहले दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको जवाब दे दूँगा, है ना। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि कितना सही मारते हैं, कितना गलत मारते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखा जाए। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। क्वेश्चन को हम 1 से 2 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे कम से कम। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आंत। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। जो व्यक्ति पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल आप 5 से 7 सेकंड में, काफ़ी समय है उतना मार सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और जो व्यक्ति नहीं पढ़े वो सुन के याद कर सकते हैं। सुनिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो कहता है कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर, बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड, है ना। क्योंकि अभी इसी क्वेश्चन को पढ़े थे ना कि टाइफाइड किस रोग को प्रभावित करता है, मानो के तो आंत को करता है। ये कैसे फैलता है, तो पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, बताइए। किसको करता है प्रभावित कैंसर। ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोमिया को। ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोमिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्यूपंक्चर डॉट 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 में अधिक प्रचलित है। मतलब कि एक्यूपंक्चर जो है किस देश में अधिक प्रचलित है। आपको देश का नाम नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन में। तो बताइए कि एक्यूपंक्चर किस देश में प्रचलित है। इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। इसका सही जवाब कौन सा होगा। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, मीसल्स, मम्प्स, रूबेला। एम से मीसल्स, दूसरा एम से हो गया मम्प्स, और आर से हो गया रूबेला। यही तीनों में बीमारी में आपको MMR का टीका दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये सभी लोग जानते होंगे, अधिकांश लोग। एड्स, एड्स का अर्थ क्या है। एड्स का अर्थ यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एड्स का अर्थ क्या है, मतलब क्या होता है इसका। आपको 5 से 7 सेकंड दिए जाते हैं। फटाक से इसको देखिए, ऑप्शन को पढ़िए और मारिए, नहीं तो फिर मैं जवाब दूंगा। तो एड्स का यानी ए से क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। देखिए इस चैनल पर आपको मैथ भी पढ़ाया गया है, नंबर सिस्टम का टोटल नंबर सिस्टम डाल दिया गया है। टोटल एक भी आपको टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन चाहे तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं।
और उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आप बेल आइकन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर पूरा वीडियो देखना है तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसको दबाइएगा, तो आपको जब चैनल का नाम आएगा तो वहाँ से आप टोटल वीडियो को निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लैजिला। फ्लैजिला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? इसका सही जवाब कौन सा है? बताइए, इसका सही जवाब कौन सा है? पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। बताइए, इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। क्या परिणाम है इसका? हीमोफीलिया में क्या होता है? अंधापन होता है, कि हीमोग्लोबिन की कमी होता है, कि स्यूमेटिज्म होता है, कि रक्त का नहीं जमना होता है? क्या होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रक्त का नहीं जमना, है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि एक्यूपंक्चर क्या है? अभी इसी सेट में आपने पढ़ा था कि एक्यूपंक्चर किस देश में प्रचलित है, तो हमने कहा था चीन में। लेकिन वहाँ पर बताया था आपको कि एक्यूपंक्चर में आखिर किया क्या जाता है। तो एक्यूपंक्चर क्या है, इसमें क्या किया जाता है? इसका सही जवाब फटाक से बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सुइयों के माध्यम से उस उपचार किया जाता है। यानी सुई को चुभा चुभा कर एक्यूपंक्चर की बीमारी में इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। जिसको डिप्थीरिया रोग होता है तो कौन सा चीज़ उसका ग्रस्त या नष्ट खराब होता है? कौन सा प्रभावित होता है डिप्थीरिया रोग में? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गला। डिप्थीरिया रोग से गला ग्रसित होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन विकल्प हम दिखा रहे हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? आपको विकल्प दिया जा रहा है। ये रहा आपका विकल्प कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। किसको करता है? हृदय को करता है, कि फेफड़ा को करता है, कि पलीहा को करता है, पलिया ने स्प्लीन, या ब्रिक को करता है, ब्रिक यानी किडनी। किसको करता है? मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पलीहा को। चलिए आते अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है एड्स। एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? अभी हमने एड्स का पूरा फुल फॉर्म पढ़ा था, तो उसमें आपको डी का मतलब पूछ रहा है, डी का क्या तात्पर्य है। तो इससे अच्छा है कि पूरा जान लीजिए इसको, है ना। जो पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो डी का पूछ रहा है, तो डिफिशियंसी ना होगा, डी से डिफिशियंसी, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। तो डी का पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिफिशियंसी। इसलिए पूरा फुल फॉर्म जानेंगे, किसी का ही पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी, डिफिशियंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ग्लूकोमा और ट्रकोमा किस अंग का रोग है? ग्लूकोमा और ट्रकोमा किस अंग का रोग है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा
किस अंग का रोग है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आँख का। ऑप्शन नंबर डी, आँख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही जवाब बताइए। 5 से 7 सेकंड दिया जाता है समय, उसके बाद जवाब आपको हम खुद दे देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत को। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि डॉट 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 रोग पानी के माध्यम से होता है। कौन सा रोग जो है पानी के माध्यम से होता है? कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी, हैजा। देखिए टाइफाइड भी होता है, लेकिन हैजा अगर रहता है तो हैजा को मारेंगे, है ना। टाइफाइड का होता है कि पानी के गंदगी से फैलता है ना। तो दोनों आंसर होगा, लेकिन अगर दोनों दिया गया है तो हम मारेंगे सबसे पहले हैजा को। हैजा ना रहे तो टाइफाइड को मारेंगे। तो इसमें आपको हैजा दिया गया है, तो इसका सही जवाब कौन मारेंगे? हैजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्याज है, प्याज क्या है? प्याज क्या है? परकंद है कि बल्ब है कि ट्यूबर है कि कॉर्न है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बताते हैं, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल्ब है। प्याज क्या है? बल्ब है। ऑप्शन नंबर बी। खोलते जाइए, खोलते जाइए, खोलते जाइए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अदरक होता है रूपांतरित, किसका रूपांतरित होता है अदरक? मूल का होता है कि पत्ती का होता है कि प्रतान का होता है कि तना का होता है? अदरक होता है रूपांतरित, किसका रूपांतरित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तना। आलू, अदरक सब है ना, हल्दी सब क्या है? तना का रूपांतरित रूप है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि बांस किस कुल का पौधा है? बांस देखे हैं ना, लंबा लंबा बांस होता है। तो बांस कहता है किस कुल का पौधा है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घास। बांस किस कुल का पौधा है? तो घास का ही पौधा है वो। ऑप्शन नंबर बी, घास। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सामान्य चीनी, जो चीनी खाते हैं ना, शुगर, तो सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब चलिए बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर भी आते हैं। नाशपाती का खाने योग्य भाग है। नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? नाशपाती का खाने योग्य भाग है, कौन सा भाग खाते हैं भाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुद्देदार पुष्पासन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सेव का कौन सा भाग खाने योग्य है? सेव का कौन सा भाग खाने योग्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका बिल्कुल आपने सही बताया। इसका सही जवाब बताइए कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग मारे हैं तो आप खुद जानिएगा। ऑप्शन नंबर सी, मांसल पुष्पासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? अभी हमने पढ़ा था अदरक के बारे में। तो अदरक क्या था? तना था, उसी में बताया था आपको हम। चलिए आपको इतना तो हिंट दे दिए। अब बताइए कि आलू उदाहरण है किसका? रूपांतरित जड़ का है कि पत्ती का है कि तने का है कि इसमें से कोई नहीं?
इसका सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित तना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिर्च पादप एक क्या है? काली मिर्च पादप एक क्या है? वृक्ष है कि लता है कि झाड़ झंकार है कि झाड़ी है? तो काली मिर्च पादप एक क्या है? एक झाड़ी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका जवाब होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कैरामल का। रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैरामल का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास प्राप्त होता है, कपास किससे प्राप्त होता है? तना से होता है कि पत्तियां से होता है कि बीज से होता है कि जड़ से? कपास प्राप्त होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बीज से। चलिए आते अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तना का कि जड़ का कि पत्ती का कि फल का? तो प्याज जो परिवर्तित रूप है किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तना का। आलू, प्याज, अदरक ये सब क्या है? तना का है परिवर्तित रूप, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस एक वैज्ञानिक नाम है, पर किसका? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? नेटम से कि माइकम से कि देवदार से कि चीड़ से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चीड़ से। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेट का आखिरी क्वेश्चन। लौंग प्राप्त होती है किससे? लौंग प्राप्त होती है किससे? जड़ से कि तना से कि पुष्पकलिका से कि फल से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पकलिका से। पुष्पकलिका मतलब पुष्प की कली से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेट का आखिरी क्वेश्चन था।